एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो पेज नंबर 40 के देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, तो मरकरी इज़ अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे। विच कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ। नाइफ से जिसको ईजिली काटा जा सके, ऐसी कौन सी मेटल है? तो सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल्स दैट कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ। इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन आंसर ज़रा, ठीक है, याद रखना। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट लेड मेटल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल और मेलिएबल, इनका क्या मीनिंग है ये बताना है। मेलिएबल, अ मेटल इज सेड टू बी मेलिएबल इफ इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अगर पतली पतली शीट्स में अगर आप उसको तोड़ सकते, जैसे कि आयरन, उसको गोल्ड को है ना, और सिल्वर को, तो वो मेलिएबल होता है। गोल्ड और सिल्वर हाईली मेलिएबल होते हैं। अब मेटल, इसलिए इनको ज्वेलरी में बनाने में यूज़ करते हैं। डक्टाइल क्या होता है? अ मेटल इज सेड टू बी डक्टाइल व्हेन इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टाइल क्या होता है? अगर उसको वायर में आप कन्वर्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल प्लैटिनम एंड गोल्ड आर डक्टाइल मेटल। प्लैटिनम और गोल्ड एग्जांपल याद रखने हैं, इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 46 पे, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबा के क्यों रखते हैं? तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एट रूम टेम्परेचर एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो एयर में ऑक्सीजन है ना उसके साथ ही रिएक्ट कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा हीट ये प्रोड्यूस करता है। टू प्रिवेंट दिस सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल सिंस सोडियम डज नॉट रिएक्ट विद केरोसिन। सोडियम जो है वो केरोसिन से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखते हैं ताकि एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके जल ना जाए वो। राइट इक्वेशंस फॉर रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन के साथ जो स्टीम की रिएक्शन होती है, तो 3Fe + 4H2O इट विल गिव Fe2O4 और 4H2O। बैलेंस्ड रिएक्शन है। कैल्शियम और पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम की वाटर के साथ ये रिएक्शन हो जाती है अपनी, और पोटेशियम की वाटर के साथ टॉइस KOH + H2O। नेक्स्ट है, 4 सैम्पल्स हैं मेटल के ABCD आर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सोल्यूशन 1 by 1। ABCD 4 मतलब मेटल के हम लोगों ने सोल्यूशन सैम्पल्स लिए हैं और उनको ऐड किया है। द रिजल्ट ऑब्टेन हैव बीन टेबुलेटेड। तो मेटल ए आयरन के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रही है। फिर उसके बाद इस तरीके से है, यूज़ द टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट ABC। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देखो भाई, जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कर रही है वही तो है ना मोस्ट रिएक्टिव होगी। तो हमें विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, पहले हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि ए जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। ए इज़ लेस रिएक्टिव देन Fe। ए जो है वो Fe से कम रिएक्टिव है क्योंकि वो कोई रिएक्शन नहीं कर रही है, और कॉपर के साथ रिएक्शन वो कर रही है। इसके मतलब है जो ए मेटल है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। बी इज़ मोर रिएक्टिव देन Fe। बी जो है डिस्प्लेसमेंट हटा रही है ना, तो ज़्यादा रिएक्टिव है। सी इज़ मोर रिएक्टिव देन Ag बट लेस रिएक्टिव देन FeCuZn। सी जो है वो मोर रिएक्टिव है Ag से। सी Ag से तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, मगर बाकी सबसे जो है वो Ag, ये सिल्वर होता है Ag, ये Zn है, ये कॉपर है, और आयरन Fe है क्योंकि इसके साथ रिएक्शन कर रही है ये। और D जो है, D इज़ लेस रिएक्टिव, D इन सबसे कम रिएक्टिव है। तो B इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन सब केसेस में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कि आयरन, कॉपर, Zn, Ag इन सब के साथ जब हम लोगों ने रिएक्शंस वगैरह करवाए हैं ना, तो इससे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि A जो है B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ब्लू कलर और सेकंड वाला है, विच व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ B इज़ एडेड टू कॉपर सल्फेट। B को अगर हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा? तो द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर्स एंड द रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल इज़ डिपॉजिटेड ऑन द मेटल B। थर्ड वाला है, इनको रिएक्टिविटी ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम रिएक्टिव जो है वो D है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास B है। B मोस्ट रिएक्टिव है। D जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है क्योंकि वो किसी के भी साथ रिएक्शन कर ही नहीं रही है ना। अब क्योंकि आयरन काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और B वाली आयरन को भी डिस्प्लेस कर दे रही है, आयरन को भी डिस्प्लेस कर रही है, इसीलिए B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वो आयरन को भी डिस्प्लेस कर दे रही है। D जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। क्यों?
क्योंकि उसका किसी के भी साथ रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद जो ए है वो बी से तो कम रिएक्टिव है मगर डी से ज़्यादा है, क्योंकि ए वाला जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और सी वाला जो है वो सिल्वर को, क्योंकि सिल्वर तो वैसे भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा कम पे आती है ना। तो अगर सी सिल्वर को कर रही है मतलब सी जो है वो इससे ज़्यादा है, मतलब डी वाले से तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि डी तो किसी को भी नहीं कर रहा। तो बी ए सी डी ये हो गया ऑर्डर। नेक्स्ट है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal? Write the chemical reaction when iron reacts with dilute hydrosulfuric acid. When a reactive metal react with hydrochloric acid, hydrogen is produced. जब जो है मेटल रिएक्ट करती है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब है वो कम रिएक्टिव है, उसके साथ जब रिएक्ट करती है तो क्या होता है ना, तो यहाँ पे होता है कि मेटल है डाइल्यूट हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है तो FeSO4 और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट हो जाती है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, Fe जो है SO4 के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट? जिंक आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये बताना है। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। हेंस व्हेन एडेड टू आयरन सल्फेट इट डिस्प्लेसेस आयरन मेटल टू फॉर्म जिंक सल्फेट। जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है आयरन से, तो क्या होता है जब आयरन को व्हेन एडेड टू आयरन सल्फेट, जब जिंक आयरन सल्फेट में ऐड होती है तो क्या होता है इट डिस्प्लेस कर देती है ये आयरन मेटल को टू फॉर्म जिंक सल्फेट। तो देखो यहाँ से Fe हट गया और जिंक लग गया, जिंक सल्फेट बन गया और पहले जो ये पेल ग्रीन कलर का सोल्यूशन था अब ये कलरलेस हो गया है और Fe अलग हो जाता है। द कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स फ्रॉम ग्रीन टू कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड ग्रेश ब्लैक आयरन मेटल इज डिपॉजिटेड। द केमिकल रिएक्शन इस तरीके से होती है। पेज नंबर 49, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों को बताना है। तो सोडियम का क्या होता है 2, सोडियम का हम लोगों को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 11 होता है। तो 11 का 2, 8 और 1, क्योंकि के शेल में 2 आते हैं, एल में 8 आते हैं, फिर उसके आगे फिर से 8 आते हैं तो 2, 8, 1, तो एक 1 बचेगा। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। इस Na है, Na के बाहर वाली जो शेल है उस पर 2 डॉट्स आएंगे, उसके बाहर वाली जो शेल है उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके बाहर वाली जो है उस पर 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन जो है उसका क्या होता है 16 है ना, एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो 16 को कैसे हम लोग लिखेंगे 2, 8 और 6, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो इसमें हमारा हो जाएगा 1, 2 इस पे हो गए और फिर उसके बाद हम लोग 2 इस पे गेन कर लेंगे, जैसे कि 2, 8 और 6 है हमारा, यहाँ से हम 2 गेन कर लेते हैं, कहीं से 2 ले लेंगे, 2 लेना आसान होता है राइट। फिर इस तरीके से हम लोग का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है बीच में, 2 इधर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटर मोस्ट शेल वाला अगर हम लोग दिखाएं, इसके अंदर वाला ऐसे करके दिखाएंगे अगर, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल वाला बनाए ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन ऐसे करके रहेगा और आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। और अगर हम सोडियम का सिंपल वाला बनाएं तो सिंपल सा एक ही बन जाएगा। मैग्नीशियम का अगर हम लोग सिंपल आयरन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो मैग्नीशियम का क्या होता है 14 है ना, 14 होता है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हम लोग क्या आ जाते हैं Mg के, और फिर हम लोगों का इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स Mg के 2 बन जाएंगे। बट हम लोगों से मैग्नीशियम ऑक्साइड पूछा गया है। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होता है वो हम लोग का क्या होता है, देखो Mg तो +2 होता है, Mg 2 गेन कर लेता है ना, और फिर उसके बाद तो जो ऑक्सीजन का एटम होता है उसमें 2 माइनस होता है। तो इस तरीके से MgO का हमारा बन जाएगा Mg और यहाँ पे आ जाएगा ये Na2O में 2 Na है और 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम के 1-1 होते हैं, और ये ऑक्सीजन को दे देंगे 2, तो Na पॉजिटिव हो जाएगा और O जो है वो 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 की ज़रूरत है। नेक्स्ट है MgO का, तो Mg भी जो है
दो होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो दो यहाँ पे रहेंगे और ऑक्सीजन को दो की ज़रूरत है, तो Mg दो अपने दे देगा, तो Mg2 पॉजिटिव हो जाएगा और O2 नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा। थर्ड वाले में हम लोग का Na2, तो Na पॉजिटिव और O जो है माइनस में आ जाएगा, Mg2 प्लस में आ जाएगा, O2 माइनस में ऐसे आ जाएगा। तो ये हम लोगों के मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हम लोगों को बताने को कहे गए थे। ये हो गए ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम के। सेकंड वाले में हम लोगों को Na2O MgO का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दिखाना था। फिर उसके बाद व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, तो आयंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं इन कंपाउंड्स में। तो ये जो है आयंस प्रेजेंट जो सोडियम ऑक्साइड में हम लोगों के इस तरीके से, सोडियम ऑक्साइड में हमारे Na2O N पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, और MgO में Mg2 पॉजिटिव और O नेगेटिव। नेक्स्ट है नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। मेटल फ्री स्टेट में जो नेचर में मिलती हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर टू मेटल्स दैट आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। नेचर में फ्री स्टेट में जो है वो हमें गोल्ड प्लेटिनम मिलते हैं। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द केमिकल प्रोसेस दैट इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इस ऑक्साइड। मेटल को उसकी ऑक्साइड में से निकालने के लिए क्या प्रोसेस इस्तेमाल होता है। टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इस ऑक्साइड फॉर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वन कैन यूज़ कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो कम रिएक्टिविटी की होती है, मीडियम वाली, कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर ले सकते हैं। एंड केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। और जो रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन का जो केमिकल प्रोसेस होता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द हाईली रिएक्टिव मेटल एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है उसका इस्तेमाल हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर लेते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, द जो हाई रिएक्टिविटी की मेटल होती है उनके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि थ्राइस MnO2, फिर ट्वाइस 4 टाइम्स Al, तो Mn Al2 होती है, और हीट तो Mn का जो है हम लोग ने एक्सट्रैक्शन कर लिया। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंटेक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, पेज नंबर 55 के। पहला है मेटलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। तो क्या कर रहे हैं हम, मेटलिक ऑक्साइड जिंक की, मैग्नीशियम की और कॉपर की हम लोग हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा फिर, इन विच केस यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जिंक ऑक्साइड बन रही है तो किसका जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा। तो बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एज फॉलोज। तो जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मैग्नीशियम का जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर हम जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कॉपर से करते हैं तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। मतलब जिंक ऑक्साइड अगर मेटल है तो मैग्नीशियम में ही डिस्प्लेसमेंट होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो इन तीनों में से किसी में भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। कॉपर ऑक्साइड में जिंक के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीशियम के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा, और कॉपर खुद के साथ तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। नेक्स्ट है विच मेटल डू नॉट कोरोड ईजली। तो जो नोबल मेटल्स होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, है ना, मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव एंड लाई इन द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होती हैं और रिएक्टिविटी सीरीज़ के बिल्कुल बॉटम में आती है ना, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, वो रिएक्ट नहीं करती हैं विद एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड डू नॉट कोरोड ईजली। तो रिएक्ट नहीं करती तो कोरोड भी नहीं होती ईजली। व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज और होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। अलॉय होते हैं होमोजेनस मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल के। तो कुछ एग्जांपल जो है, ब्रास हो गया। ब्रास किसका बना हुआ होता है, ये ना ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अलॉयज क्या होते हैं। अलॉयज होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स जो हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल मिलती हैं, मेटल या फिर नॉन मेटल मिल करके अलॉय बनता है। ब्रास है कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक मिलता है तो इसमें क्या है, 2 मेटल मिल रही हैं ब्रास में। स्टील में क्या होता है, स्टील में मेटल और नॉन मेटल्स सब मिलती हैं। आयरन, निकल, क्रोमियम, कार्बन। तो आयरन, निकल, क्रोमियम, कार्बन, दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि स्टील जो है वो किस किस मेटल से मिल करके बनता है। तो आयरन, निकल, क्रोमियम, कार्बन, आयरन, निकल, क्रोमियम, कार्बन, ये तीनों के तीनों मिलकर के जो है स्टील बनाते हैं। ब्रॉन्ज किस किस से बनता है, कॉपर और जिंक। तो आयरन, ब्रास, ठीक है, इसमें दोनों के दोनों मेटल हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है कि कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, ये चीज़ ना मतलब अलॉयज़ वाला, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ब्रॉन्ज, सॉरी देखिए इसमें जिंक लिखा हुआ था, गलत है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का अलॉय होता है। तो ब्रॉन्ज किसका है, ब्रॉन्ज है कॉपर और टिन का अलॉय।